प्रश्नावली 1D सवाल नंबर 1 है 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अनुपात दिया है 8:15। इसका अर्थ हुआ पहला अनुपात है 8 और दूसरा भाग है 15। तो इसका निकाल लें हम अनुपाती योग। 8:15। तो 8:15 बराबर हो जाएगा 23। तो पहला भाग निकालें। पहला भाग बराबर पहला भाग हो जाएगा 2346 बटे अनुपाती योग गुणा पहला अनुपात है 8। 23 का भाग दे दें। 23 एकम 23, 23 एकम 23, 4 में भागने जाएगी 0, 23 दूनी 46। 8 का गुणा कर दें 2 में, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। पहला भाग हो गया 816 मीटर। दूसरा भाग तो 2346 मीटर लंबी कुल दूरी है बटे अनुपाती योग है 23 गुणा दूसरा अनुपात 15 है। 23 से काट दें। 23 एकम 23 और भाग जाए की बिंदी 23 दूनी 46 गुणा कर दें 102 का 15 में, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 1530 मीटर। यह है प्रथम विधि। प्रथम विधि पहली विधि से इस प्रकार से लगाया जा सकता है। दूसरी विधि है, द्वितीय विधि है कुल दूरी है 2346 मीटर। 2346 2346 मीटर। तो कुल दूरी इतनी है। पहला अनुपात है 8, दूसरा है 15। तो प्रथम भाग बराबर मान लें 8x। प्रथम भाग बराबर 8x और दूसरा भाग मान लें 15x। और कुल है 2346। तो 8x और 15x को जोड़ दें तो कुल आ जाएगा 2346। 8x धन 15x बराबर 2346, 2346। तो 8 में 15 जोड़ी, 15 8 23x बराबर 2346 मीटर। x बराबर 2346 बटे 23। 23 का भाग दें। 23 एकम 23, भागने जाएगी 0, 23 दूनी 46। तो x का मान आ गया 102। पहला भाग है 8 गुणा x। तो पहला भाग हो जाएगा 8 गुणा 102। तो 8 का गुणा कर लें। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 816 मीटर हो जाएगा। दूसरा भाग माना हमने 15x। तो 15 गुणा x, x का मान 102 है, गुणा कर लें। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 1530 मीटर। तो ये आंसर हो गया। दोनों विधियों के द्वारा ये बराबर आंसर आ गया। क्वेश्चन है 1440 रुपया को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो कुल रुपये हैं, कुल रुपये 1440 रुपया। अनुपात दिया है, अनुपात 3:4:5, 3:4:5 ये अनुपात दिया है। अनुपाती योग निकाल लें। अनुपाती योग तो अनुपाती योग का अर्थ होता है सभी अनुपातों को जोड़ लें। 3 धन 4 धन 5। अनुपाती योग में अनुपातों को जोड़ा जाता है। 3 धन 4 धन 5 जोड़ा, 3 और 4 7, 7 5 12,
तो अनुपाती योग हो गया 12। अब पहला भाग 3 है, दूसरा भाग 4 है, तीसरा भाग 5 है। तो पहला भाग निकालें। पहला भाग तो कुल रुपये हैं 1440 बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग निकाला हमने 12 गुणा पहला अनुपात। तो पहला भाग निकालेंगे तो पहला अनुपात का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर दें, 12 से काट दें, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बची 24, 12 दूनी 24, 120 आ गए, 12 × 3 = 36, 360 रुपया। तो पहला भाग हो गया 360 रुपया। दूसरा भाग निकालें। दूसरा भाग बराबर हो जाएगा कुल रुपये हैं 1440 बटे अनुपाती योग निकाला 12 गुणा दूसरा अनुपात, पहला लिया था अब दूसरा लें, 4 ले लें, गुणा 4, काट दें 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 120, 120 का गुणा करें 4 में, 480 रुपया। रुपया को लिख करके काट देते हैं। तीसरा भाग है, तीसरा भाग तो कुल रुपया देखें 1440 बटे कुल अनुपाती योग है 12 गुणा तीसरा भाग है 5। तो काट दें 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बची, 12 दूनी 24, 120, 12 × 60, 600 रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 360 रुपया। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया 480 रुपया और तीसरा भाग हो गया 600 रुपया। 91 रुपया को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटिए। कुल रुपया है 391, अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो हम हर का लासा ले लें, 2 3 4, 2 3 4 का लासा लें। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में नहीं जाता ज्यों कहते हो, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे दें, 1 में नहीं जाता है ज्यों कहते हो, 3 में नहीं जाता है 3 ज्यों कहते हो, 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार। अब 3 का भाग दे दें, 1 ज्यों कहते हो, 3 एकम 3, 1 ज्यों कहते हो, तो 1 1 1 आ गया, ये लासा हो जाएगा। लासा का मतलब सभी का गुणा कर लें, तो 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 आ गया इसका लासा। तो 12 का हम क्या करें, गुणा कर दें, तो 1/2 गुणा 12 कर दें, अनुपात 2/3 गुणा 12 कर दें, अनुपात 3/4 गुणा 12 कर दें, काट दें, 2 × 6 12, 3 से काट दें 3 चौको 12, 4 से काट दें 4 × 3 12। तो यहाँ आ जाएगा 6 अनुपात 2 चौको 8 अनुपात 3 त्रिका 9। अब निकाल दें हम, ये अनुपात हो गया। अनुपात के बाद हम निकालते हैं अनुपाती योग। तो सभी अनुपात जो दिया है उसको हम जोड़ देंगे, अनुपाती योग जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 6 धन 8 धन 9, तो 9 8 17 6 23, 23 आ गया। अब निकालें पहला भाग निकालें। तो कुल रुपया है अपने 391 बटे अनुपाती योग है 23 गुणा पहला अनुपात अभी निकाला हमने 6 गुणा 6 कर दें, 23 का भाग दे लें 391 में, 23 का भाग दे लें 391 में, 23 एकम 23, 9 में से 3 गई 6, 3 में से 2 गई 1। अब 2 का भाग दें, 23 सत्ते 7 दे जाएगा, 7 × 21, 7 दूनी 14 2 16, 17 बार। तो 23 से काट दें 17 बार, 17 गुणा 6, 17 छक्का 102, तो 102 रुपया हो गया। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग निकाले हैं। दूसरा भाग में हम देखें कुल रुपये हैं 391
बटे अनुपाती योग है 23 गुणा दूसरा अनुपात है 8। तो 23 से हमने अभी भाग दे लिया था, 17 बार गया था, तो 23 से 17 बार काट दें और 17 का गुणा कर दें, 17 थे 136 रुपया। इसके बाद हम देखें तीसरा भाग। तीसरा भाग है 391 बटे 23 गुणा, अब तीसरा अनुपात है 9, तो इसमें 9 का गुणा कर लें। 23 से काट रहे 391 में, तो हमने भाग दिया 17 बार गया, तो यहाँ 17 बार काट दें, 17 और 9 का गुणा कर दें, 17 9 153। तो हमारा आंसर हो जाएगा 102 रुपया, 136 रुपया और 153 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, 1/12 अनुपात 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। तो सबसे पहले इनका लासा लेंगे, 12 और 75 का लासा ले लें, 12 75। तो सबसे पहले देखें 2 का भाग जाता है 12 में, 2 छक 12, 2 का भाग 75 में नहीं जाता है ज्यों कहते हो। अब हम दे दें फिर 2 का भाग, 2 6, 75 में भाग नहीं जाता है, 3 का भाग दें, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बची 15 हो गई, 5 15, फिर 5 का भाग दे दें, 1 ज्यों कहते हो 55 25, फिर 5 का भाग दे दें, 1 1। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का गुणा कर देते हैं, लासा एलसीएम निकालें तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा करें, 55 25 25 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो इसका लासा आ गया 300, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 5 60 और 60 पंची 300। तो 300 आ गया। तो हम क्या करें, 300 का गुणा करें, 1/12 गुणा 300 अनुपात 1/75 गुणा 300। तो काट दें 12 की पहाड़ी से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 बची, 12 5 60, 25 बार गया। 25 की पहाड़ी से काट दें, 25 30 75, 25 का भाग 30 में जाए, 25 एकम 25, 5 बच जाएगी 0, 25 दूनी 50, 3 से काट दें, 3 चौको 12। तो ये आ गया सरल अनुपात 25 अनुपात 24, 25 अनुपात 24 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 5, बारूद में सोरा, गंधक और कोयले का मिश्रण 33 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। 270 ग्राम बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करो। तो बारूद की कुल मात्रा है, बारूद की कुल मात्रा 270 ग्राम, 270 ग्राम, 270 ग्राम है। अब हमें सब में अनुपात दिया है, सोरा गंधक और कोयले में अनुपात, कोयले में अनुपात। तो देखें इसका अनुपात दिया है 33 अनुपात 5 अनुपात 7, 33 अनुपात 5 अनुपात 7। तो अनुपाती योग निकाल लें, अनुपाती योग, अनुपाती योग में क्या कहते हैं, जो अनुपात दिया है सभी को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ें 33 धन 5 धन 7, तो 33 और 5 38, 7 45, या इस प्रकार से जोड़ लें 33 और 7 40 और 5 45। अब निकालना है हमें सबसे पहले सोरा की मात्रा, सोरा की मात्रा। सोरा की मात्रा निकालने के लिए हम देखें कुल मात्रा है बारूद की 270 ग्राम बटे अनुपाती योग है 45 गुणा सोरा का अनुपात, सोरा का अनुपात है 33। काट में 15 की पहाड़ी से, 15 की 45, 15 एकम 15, 12 बचेंगी, 15 थे 120,
रिकॉर्ड ने 3 18, 6 का गुणा कर दें, 6 3 18, हासिल 1, 6 3 18 1 19, 198 ग्राम आ गया आपका सोरा। सोरा के बाद है दूसरे नंबर पे गंधक। गंधक की मात्रा तो कुल मात्रा पता है हमें 270 ग्राम है, बटे अनुपाती योग है 45, गुणा दूसरा अनुपात हम देखें तो 5 है। तो हमने काटा है 6 बार कटा 45 से, 45 छक्का 270 और 6 पंचे 30 ग्राम। 30 ग्राम आ गया गंधक। गंधक के बाद है कोयला। कोयले की मात्रा निकालें। कोयले की मात्रा तो बारूद की कुल मात्रा है 270 बटे अनुपाती योग आया हमारा 45, गुणा अनुपात देखें, कोयले का अनुपात है 7, सबसे लास्ट में है कोयला तो 7 लास्ट अनुपात देख लें। 45 छक्का 270 और 6 सत्ते 42 ग्राम। तो ये तीनों आंसर हो गए अपने 198 ग्राम, 30 ग्राम, 42 ग्राम। क्वेश्चन 6, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, संख्याओं का लॉसा 60 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर 3 है अनुपात तो 3x मान लें। दूसरी संख्या 5 अनुपात है तो दूसरी संख्या को 5x मान लें। दूसरी संख्या को मान लें 5x। अब हमें इसका लासा निकालना है। लासा तो लासा जैसे आप जानते हैं इस प्रकार से लेंगे 3x और 5x। x का भाग दोनों में जाता है तो x का भाग दें तो 3x में x का भाग देंगे 3 बचेगा, यहाँ आ जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 का भाग दे दें, 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जाता है, ज्यों करता हूँ। 5 का भाग दे दें 1, 5 एकम 5, सभी का गुणा कर दें। लासा माने होता है सभी का गुणा। लासा LCM है, सॉरी LCM। तो x गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15x। तो ये आ गया हमारा लासा 15x। तो यहां से आ गया 15x तो 15x लासा है तो 15x किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 15x बराबर, यहां से हमने देखा कि लासा 60 दिया है तो 15x बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा 60 बटे 15। 15 से काट दें, 15 चौको 60, तो x बराबर आ गया 4। तो पहली संख्या हमने मानी 3 गुणा x, तो पहली संख्या बराबर 3 गुणा 4, 3 चौको 12। दूसरी संख्या मानी हमने 5 गुणा x, तो 5 गुणा 4, 5 चौको 20। तो ये संख्याएं आ गई, एक आ गई 12 और दूसरी आ गई 20। इनका लासा कितना हो जाएगा? 60। क्वेश्चन 7 है, 688 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार बांटिए कि A को B का 4 गुना तथा B को C का 3 गुना मिले। तो C को मिले रुपया x, तो B को मिला 3 गुना, B को मिला या B को मिले रुपये 3 गुने, तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। इसके बाद कह रहा है A को B का 4 गुना, तो A को मिले रुपये, A को मिले रुपये, तो B को जितने रुपए मिले उसका 4 गुना, B का 4 गुना, तो B को मिले 3x और 3x का 4 गुना कर दें, 3x गुणा 4 बराबर हो जाएगा 12x रुपया इसको मिले। तो A B C तीनों को हो गया और कुल रुपया है 688। तो A को मिले रुपये, धन B को मिले रुपये, धन C को मिले रुपये, बराबर है 688। तो तीनों को कुल कितने रुपया मिले? 688। अब A को देखें यहां से 12x से, कितना है? 12x रुपया मिला। धन B को मिले रुपये 3x, धन C को मिले रुपये x, बराबर है 688।
जोड़ देंगे। 12x में 3x जोड़ा 15x, 15x में 1x जोड़ा 16x, 16x बराबर 688। तो x का मान यहाँ से निकाल लें, x बराबर 688। 16 का यहाँ गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा माना जाएगा। 16 का गुणा है, 16 का भाग दे दें, 16 का भाग दें, 16 एकम 16, 16 चौको 64, 4 बची 48 हो गई, 16 × 3 48, 43 बार। तो a का भाग निकालें, a को मिले रुपये हैं 12, तो a को मिले रुपये 12x हैं, मिले रुपये। तो 12 गुणा x, x का मान है 43, गुणा कर दें, 12 × 3 36, हासिल 3, 12 चौको 48, 3 51, 516 रुपया मिले ए को। फिर देखें हम बी को मिले रुपये हैं 3x, तो बी को मिले रुपये 3 गुणा x, तो 3 गुणा x का मान है 43, ये निकाला हमने। 3 से गुणा कर दें, 3 × 3 9, 3 का गुणा 4 में किया, 3 चौको 12, तो बी को मिले रुपये आ गए 129। फिर हमने लिखा सी को मिले रुपये x, तो सी को मिले रुपये, x का मान पहले ही निकाल लिया हमने, सी को मिले रुपये, तो सी को मिले रुपये x बराबर 43 आए, तो 43, तो इसका भाग हो गया 43 रुपये। ये तीनों आंसर हो गए, 516, 129, 43 रुपये। 9,494 रुपया को ए, बी, सी तथा डी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए के भाग का 2/3, सी को बी के भाग का 3/5 तथा डी को बी और सी के भाग के बराबर मिलता है। प्रत्येक का भाग अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखो, बी को ए का 2/3, तो बी बराबर है ए का 2/3, ए गुणा 2/3। यहाँ से देखें, बी को ए का 2/3, तो ये मैं 2/3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ अनुपात निकालें, तो ये यहाँ अगर हम मान लें कि 1 का गुणा बी में है, तो 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, बी यहाँ बटे में आ जाएगा, बराबर 2/3 का पक्षांतर करें, 3/2 हो जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे। यहाँ आ गया ए अनुपात बी बराबर आ गया 3:2। इसी प्रकार हम देखें, सी को बी के भाग का 3/5, तो सी को बी के भाग का 3/5, तो बी में 3/5 कर लें, सी बराबर है बी का 3/5। यहाँ b/c निकालें, बी, अब सी का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में हो जाएगा भाग, यहाँ 3/5 जाएगा, वहाँ 5/3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा b अनुपात c बराबर 5:3। अब इसमें b का अनुपात 2 बार आया है, तो b के अनुपात को मिला लें, तो यहाँ है b का अनुपात 2, यहाँ है 5, या तो इसमें 5 का गुणा इसमें कर दें और 2 का गुणा इसमें कर दें, तो मिल जाएगा। तो देखो, 3:2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कितने का गुणा कर दें, 5 का, क्योंकि 2 × 5 = 10, यहाँ 5 है, इसमें 2 का गुणा कर दें, b अनुपात c बराबर 5:3 गुणा 2, तो 5 का गुणा करें, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, ये आ गया ए अनुपात बी। यहाँ से देखें बी अनुपात सी लिखें हम, बी अनुपात सी 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। तो यहाँ हमने देखा कि बी 2 बार आया, ए के साथ में बी है तो 15 के साथ में 10 है, यहाँ बी के साथ में सी है तो बी का मान 10 दोनों में आ गया, इसमें लास्ट में बी है तो लास्ट पे 10 आ गया, इसमें पहले बी है तो यहाँ 10 आ गया। तो इन दोनों का, इन तीनों का अनुपात हम लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया 15:10, 10 जो है बी का हमने मिला लिया, अनुपात 6। अब कह रहा है कि डी को बी और सी के भाग के बराबर मिलता है, तो डी का भाग जो है बी और सी के भाग के जोड़ के बराबर है, तो 10-6 = 16। तो इस प्रकार से चारों में अनुपात हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 15:10 अनुपात 6 अनुपात 16। हम निकाल दें अनुपाती योग, अनुपाती योग सभी को जोड़ लें, 15 + 10 + 6 + 16 जोड़ें, 16 और 6 = 22, 22 और 10 = 32, 5 × 37 = 10 × 47,
47 आ गया। तो अब हमें अलग अलग भाग निकालना है, ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है। तो ए का भाग निकालें, ए का भाग बराबर, तो हमने देखा कि कुल रुपया है 9,494। तो 9,494 बटे अनुपाती योग अभी हमने निकाला, ये निकाला 15, 10, 25, 6, 31, 6, 37, 47, तो बटे 47 आ जाएगा। गुणा ए का अनुपात है 15 है, पहला 15 ले लें। तो 47 से काटेंगे, 47 दूनी 94, 9 में भागने जाए की बिंदी, 47 दूनी 94, 15 का गुणा करें, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 का गुणा 0 में किया 0 और हासिल 3 थी, जोड़ दिया, 15 दूनी 30, 3,030 रुपया ए का भाग आ गया। अब हम निकालें बी का भाग, बी का भाग निकालें तो 9,494 कुल रुपया है, बटे अनुपाती योग ये आया 47, गुणा बी का अनुपात हम देखें तो 10 है, ए का 15 था, बी का 10 है, तो गुणा 10 कर दें, काट दें, 47 दूनी 94, भागने जाए कि 0, 47 दूनी 94, 202 गुणा 10, तो 202, एक 0 लगा दें, तो इतने रुपया हो गए बी को। सी का भाग निकालें, सी का भाग हो जाएगा 9,494 बटे 47 गुणा, सी का अनुपात यहाँ से देखें 6 है, तो 6 का गुणा कर दें, 47 दूनी 94, भागने जाए कि बिंदी, 47 दूनी 94, 6 का गुणा कर दें, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1,212 रुपया सी का भाग हो गया। डी का भाग, डी का भाग हमने निकाला 16 है डी का अनुपात, तो कुल रुपया है 9,494 बटे 47 गुणा 16, तो काट दें, 47 दूनी 94, भागने जाए की बिंदी, 47 दूनी 94, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 3,232 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। तीनों ये आंसर, 4 आंसर आ गए। 415 रुपया 3 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित करो कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना आपस में बराबर हों। तो 3 व्यक्ति में अनुपात, तीनों व्यक्तियों में अनुपात, तो कहता है पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना के लिए हम क्या करें, उल्टा कर दें, 1 के बटे 4 कर दिया। कह रहा है दूसरे का 5 गुना, इसमें भी उल्टा कर दें, 1 बटे 5, जब इसका 5 गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका जब 4 गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 इसमें हो जाएगा। और कह रहा है तीसरे का 7 गुना, तो इसको 1 बटे 7 कर दें, तो ये अनुपात हो जाएगा, पहले का 4 गुना करें तो 1, इसका 5 गुना करें तो 5 से 5 कट जाएगा 1, इसका 7 गुना करें तो 1, यानी तीनों अनुपात बराबर हो गए। अब इनको सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं, 4, 5, 7 का लासा ले लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 का भाग 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, फिर 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता है भाग, 7 में नहीं जाता है, 5 का दे दें, 1 ज्यों कहते हूँ, 5 एकम 5, 7 में भाग नहीं जाता है, ज्यों कहते हूँ 7 का भाग दे दें, 1, 1, 1। अब ये आ गया अपना लासा LCM, सभी का गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, तो 140 का हम क्या करें, उसमें गुणा कर दें, तो 140 बटे 4 अनुपात 140 बटे 5 अनुपात 140 बटे 7। हमें क्या करना है, काट देना है, इसे 4 से काट दें, 4 × 12, 2 आ गई, 0, 4 पंचे 20, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 4 बची 40, 5 अट्ठे 40, 7 से काट दें, 7 दूनी 14, तो ये अनुपात आ गया, कितना आ गया अनुपात, सरल अनुपात कितना हो गया, 35 अनुपात 28 अनुपात 20। अब निकालें हम अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपाती योग में क्या करें, अनुपात को जोड़ दें, 35 धन 28 धन 20 जोड़ें, तो 8, 5, 13 की 3 हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 83,
तो अब हमें निकालना है पहले व्यक्ति को। तो पहला अनुपात है 35, दूसरा है 28, तीसरा है 20। तो हमें पहले व्यक्ति को मिला रुपये या पहले व्यक्ति को मिला भाग। पहले व्यक्ति को मिले रुपये लिख सकते हैं, तो मिले रुपये। तो कुल रुपये हैं अपने 415 बटे अनुपाती योग में हमने निकाला 83 गुणा पहला अनुपात है 35। तो भाग दें तो 83 पंचे 415, 5 देर भाग जाता है, 5 का गुणा कर दें 55 25 5 15 2 17। तो पहले व्यक्ति को 175 रुपया मिले, दूसरे व्यक्ति को मिला भाग या दूसरे व्यक्ति को मिले रुपये। तो कुल रुपया है 415 बटे अनुपाती योग हमने निकाला 83 गुणा दूसरा अनुपात है 28। तो 28 का गुणा कर दें 83 पंचे 5 देर भाग जाता है, 5 का गुणा कर दें 5 40 5 10 4 14 140 रुपया। अब निकाले हम तीसरे व्यक्ति को मिला भाग। तीसरे व्यक्ति को मिले रुपये लिख दें या भाग लिख दें, को मिले रुपये। तो तीसरे व्यक्ति को मिले रुपये, कुल रुपया है 415 बटे अनुपाती योग है 83 गुणा तीसरा अनुपात देखें तो 20 है। तो काट दें 83 से 5 देर भाग जाएगा, 5 का गुणा 20 में कर दें 100 रुपया। तो ये आ गया हमारा 175 रुपया, 140 रुपया, 100 रुपया, तीनों आंसर हो गए। 11वां क्वेश्चन है 3115 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों में से क्रमशः 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया घटाने पर उनका अनुपात 8:15:20 हो जाएगा। तो कुल रुपये हैं 3115 रुपया, लेकिन घटाना है पहले के भाग में से घटाना है 25 रुपया, दूसरे के भाग से 28 रुपया और तीसरे के भाग से 52 रुपया। तो शेष रुपये घटा दें, शेष रुपये तो 3115 में से पहले के भाग में से 25 रुपया घटाएं, दूसरे के भाग में से 28 और तीसरे के भाग में से 52, तीनों जोड़ लें, 25 28 52 को जोड़ लें, 5 8 13 2 15 6 2 8 2 10 105, 105 घटाना है। 3115 ऋण 105 घटाया तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 30 10। तो कुल 30 रुपया जो शेष हैं इन पे अनुपात दिया है, उनका अनुपात 8:15:20। तो उनका अनुपात हो जाएगा 8:15:20। तो अनुपाती योग निकाल लें, अनुपाती योग जोड़ लें, अनुपाती योग 8 धन 15 धन 20, 20 में 15 जोड़ी 35, 35 में 8 जोड़ी 43, तो ये आ जाएगा 43। अब हमें निकालना है पहला भाग। पहला भाग हो जाएगा तो कुल रुपया हमें पता है, कुल रुपया है 3010 है, ये लेना है क्योंकि उसमें तो घटाए हैं 25 28 52, इसलिए ये नहीं लेना है 3115, 3010 लेना है। 3010 बटे 43 गुणा पहला अनुपात है 8, 43 से काटें 7 बार कर जाएगा, 7 का गुणा कर दें, 7 × 21 की 1, 7 × 28 2 30, तो 70 बार कटेगा, 7 8 56। तो पहला भाग हो जाएगा 560, दूसरा भाग 3010 बटे 43 गुणा इसका अनुपात है 15, काट दें 43 70, 7 × 21 7 × 28 2 30, 70 हो गया, 15 7 105 1050। तीसरा भाग 3010 बटे 43 और गुणा तीसरा अनुपात है 20, पहला 8 है दूसरा 15 है, 8 पे निकाल लिया, 15 पे निकाल लिया, 20 पे निकालें
43 सत्ती, तो ये आ जाएगा 20 सत्ती 104, 1400 रुपया। लेकिन अब इसमें उसने कहा है 25 रुपया घटा दिए, 25 28 52 घटाए, तो पहला सही भाग, पहला जो भाग है, पहला सही भाग, क्योंकि घटाए हैं उसने तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। पहला भाग में 560 है तो इसमें कह रहा है 25 घटाने पर, तो यहाँ 560 में 25 जोड़ दें तो 585, तो पहला सही भाग आ गया 585 रुपया। इसके बाद दूसरा सही भाग निकालें, दूसरा सही भाग, तो जितना है दूसरा भाग है 1050, तो इसमें से कितना घटा लिया हमने 28 रुपये, 28 जोड़ दें इसमें तो 8 आ जाएगा, 2 5 7 10 78 रुपये आ गया। तीसरा सही भाग निकालें, तीसरा सही भाग, तो तीसरे भाग में से हमने 52 रुपया घटाया, तो तीसरा भाग है 1400, इसमें हम क्या करें 52 जोड़ दें तो 1452 रुपया, तो आंसर हो जाएगा 585 रुपया, एक आंसर हो जाएगा, दूसरा 1078 और तीसरा 1452। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हो तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां से हम देखें तो 25 का अनुपात हो जाएगा 1, 10 पैसे का सिक्के का अनुपात हो जाएगा 2 और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात हो जाएगा 3। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या माने हम 1x। अब 10 पैसे, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लें 2x। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x। अब इसके बाद है 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x। यहां दिया है कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया, तो 25 पैसे के सिक्के हैं 1x, तो इनको रुपया में बदल लेंगे क्योंकि मूल्य आ रहा है रुपया में और ये पैसे सिक्कों में दिए हैं, सिक्के किस में दिए हैं पैसे में, तो इनको रुपयों में बनाने के लिए गुणा करके 100 का भाग देते हैं। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 1x, तो 25 पैसे के 1x सिक्के का मूल्य तो हम जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो ये पैसे में आएगा तो इसको रुपया में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे। 25 गुणा 1x बटे 100, काट दें 25 एकम 25, 25 चौको 100, x बटे 4, यहाँ से आ गया x बटे 4। अब इसके बाद 10 पैसे के 2x सिक्के हैं, इनका मूल्य निकालें। 10 पैसे के 2x सिक्कों का मूल्य 2x सिक्कों का मूल्य, तो 10 गुणा 2x, तो ये पैसे में आएगा और पैसे को जब हम रुपया में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो पैसा में है 100 का भाग देंगे, ये रुपया में आ जाएगा, ये भी रुपया में आ गया, ये भी रुपया में आ जाएगा। 10 धम 100, 2 से काट दें 2 पंचे 10, तो x बटे 5। इसके बाद हम निकाले 5 पैसे की, 5 पैसे के सिक्के हैं 3x, तो 5 पैसे के सिक्कों का 5 पैसे के 3x सिक्कों का मूल्य, 3x सिक्कों का
मूल्य। तो गुणा कर दें 5 गुणा 3x बटे 100, 5 से काट दें 20 बार, तो ये आ गया 3x बटे 20। कुल सिक्कों का मूल्य है, कुल सिक्कों का मूल्य है 30 रुपया। तो सभी को जोड़ दें। यहाँ 25 पैसे के x बटे 4 हैं, 10 पैसे के x बटे 5 हैं, 5 पैसे के 3x बटे 20, सबको जोड़ करके कुल कितने रुपया के बराबर कर दें। ये सभी रुपया में बना लिए हमने, 100 का भाग दे देकर सभी को रुपया में कर लिया। तो ये x बटे 4 धन x बटे 5 धन 3x बटे 20। तो इनका लासा लेंगे तो 4 पंचे 20, 4 का भाग दें 20 में 5 बार, 5 का गुणा x में किया 5x धन 5 का भाग 20 में दिया 4 बार, 5 को 20, 4 का गुणा ऊपर कर दिया x में 4x, 20 का भाग 20 में दिया एक बार, 1 का गुणा 3x में किया 3x। तो ये आ जाएगा 5 4 9 3 12x बटे 20 बराबर है 30 के। 12x बटे 20 बराबर है 30 के। तो x बराबर हो जाएगा 30, 12 बटे 20 है, पक्षांतर करेंगे तो 20 पहुंच जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। काटने 6 के पहाड़े से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से काटने 2 इधम 20, पदहम 50, तो 50 आ गया ये। तो x का मान आ गया 50। पूछा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसमें मानी हमने 3x, तो 3 गुणा x, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये है 3 गुणा x, और x का मान कितना आया 50, तो 3 गुणा 50 बराबर 50 × 150। तो कुल ये सिक्कों की संख्या होगी 150, आंसर हो जाएगा। नंबर 14, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य, तो आपकी बार मूल्य दिया है, पहले संख्या दी थी। तो 1 रुपया के सिक्कों का मूल्य है 5, तो 5x मान लें, 5x हो गया। अब मान लें 50 पैसे के है 3 अनुपात और 25 पैसा का है 1 अनुपात। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर हो जाएगा 3x, और है 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 1x, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 1x। अब हम निकालें इनके सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या तो 1 रुपया के हैं 5x सिक्के, तो 5 ही x इनकी संख्या होगी। ठीक है, 1 का गुणा करना है। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3x, 50 पैसे की, ये हो गया 1 रुपया अनुपात 50 पैसे के सिक्के अनुपात 25 पैसे के सिक्के। समझे? तो 1 रुपया के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 रुपया हो जाएंगे, यानी 1 का गुणा करना है, सीधा सीधा है।
अब 50 पैसे के अगर जितना मूल्य है तो उसके दुगने सिक्के होंगे। जैसे 50 पैसे के अगर 10 रुपया मूल्य है तो 50 के दुगने करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के बन गए 1 रुपया में? 2। 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 2। तो जैसे 100 रुपया में आएंगे 100 दूनी 200। तो यहाँ 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 3x है, तो 3x का दुगना हो जाएगा। 3x का दुगना हो जाएगा 3x गुणा 2। इसी प्रकार हम जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसे होती हैं। तो 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के आएंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के, जब 25 चौको 100 होगा। तो यहाँ 25 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 1x है तो यहाँ हम 4 का गुणा कर दें तो ये अनुपात आ गया, यानी 5x। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या आ गई 5x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई 3 दूनी 6x, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई 4x। अब कुल सिक्के हैं 465। तो जोड़ दें 5x धन 6x धन 4x बराबर 465। 465 जोड़ें, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15x बराबर 465। तो x बराबर आ जाएगा 465 बटे 15। 15 का भाग दे दें 46 में, 15 × 45, 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 15 हो जाएगा, 15 एकम 15। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 31। अब हमें पता है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हो गई, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 गुणा x है। x का मान हमें रखना है 31। तो 5 एकम 5 और 5 × 15। तो 1 रुपया के कितने सिक्के हो गए? 155। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 6x। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6x है, तो 6 गुणा 31 कर दें। 6 एकम 6 और 6 × 18, 186 सिक्के हो गए। इसके बाद हम देखें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 4x। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 4 का गुणा x में कर दें, और x का मान हमने निकाला 31। तो 4 गुणा 31 गुणा कर दें, 4 एकम 4 और 4 × 12, 124। तो ये आ गया आंसर। 155 हो गए 1 रुपया के, 1 रुपया के 155। 50 पैसे के हो गए 186, और 25 पैसे के सिक्के हो गए 124। 25 पैसे के, तो ये आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्के 155, 50 पैसे के 186, 25 पैसे के 124। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहला है 4,9। तो माना 4,9 का मध्य अनुपाती x है। मध्य अनुपाती x। तो 4 संख्याओं की जरूरत होती है। तो पहली वो अंतिम संख्या दी है, तो 4 अनुपात, अब बीच में रखना है। मध्य अनुपाती का मतलब मध्य में रखना है, बीच में रखना है। तो 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। अब करेंगे हम, समानुपात में हो गया तो बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है 4 और इस ओर बाह्य पद है 9। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा।
तो बाह्य पद देखें तो मध्य पद को बंद कर लें तो 4 और 9 बाह्य पद हैं, और जब बाह्य पद को बंद कर लें तो मध्य पद पता चल जाएगा। तो 4 गुणा 9 ये हैं अपने बाह्य पद। 4 इस ओर बाहर है, 9 इस ओर बाहर है, तो 4 और 9 का गुणा कर दिया बराबर मध्य पदों का गुणा, तो x गुणा x। यहाँ हो जाएगा 4 नम 36 बराबर x वर्ग। अब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 36। 36 के कर लें खंड, 36 के खंड करें, 36 में भाग दें, 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दें, 2 नम 18, 3 का भाग दें, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट निकालने के लिए जोड़ा में से एक को बाहर कर देते हैं। जैसे 2 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल आएगा, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकल आएगा, 2 3 6, तो ये मध्य अनुपाती हो जाएगा 6 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाह्य 1/12 और 1/75, 1/12 और 1/75 का मध्य अनुपाती और 1/75 का मध्य अनुपाती x है। मध्य अनुपाती x मान लीजिए x है, माना 1/12 और 1/75 का मध्य अनुपाती x है। तो बाह्य पद पता है हमें, 1/12 पता है, और मध्य में हमें लिखना है x, 2 बार लिखना है, क्योंकि समानुपाती के लिए 4 पदों की आवश्यकता होती है। तो मध्य के पद ज्ञात नहीं है, बाह्य पद ज्ञात हैं, 1/12 और 1/75, 1/12 और 1/75। अब करें, समानुपात में है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हम देखें तो इस ओर 1/12 है और इस ओर 1/75 है। तो बाह्य पदों का गुणा कर दें, 1/12 गुणा 1/75 बराबर मध्य पद देखें तो x गुणा x है। इन दोनों के बीच में x गुणा x है, ये मध्य पद कहलाएंगे। तो x का गुणा करेंगे x वर्ग आ जाएगा। यहाँ गुणा करें तो 1 एकम 1 और 12 का गुणा करें, 12 5 60, 12 7 84 और 6 90, 900 आ गया। तो x वर्ग बराबर आ गया 900। x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1/900। खंड कर लें, 900 का खंड करें, 900 में भाग दें, 2 का भाग दे दें, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10 0, फिर 2 का भाग दे दें, 2 दूनी 4, 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, 2 पंचे 10, 3 का भाग दे दें, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब भाग दें 5 का 5 25, फिर 5 का भाग दे दें, 5 एकम 5। तो यहाँ से खंड आ जाएंगे x बराबर वर्गमूल के भीतर 1 के खंड हो जाएंगे 1 गुणा 1, और यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल में जोड़ा से बाहर निकालते हैं, 2 2 से 1 2 बाहर निकालेंगे, 2 3 से 1 3, 2 5 से 1 5 और 2 1 से 1 1। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1, ऊपर 1 गुणा 1 है, 2 बार 1 है, 1 1 बाहर निकाल लिया, 2 2 से 1 2 बाहर निकाल लिया, 2 3 से 1 3 बाहर निकाल लिया, 2 5 से 1 5 बाहर निकाल लिया। सभी का गुणा कर दें, x बराबर 1/2 6 और 6 पंचे 30, 1/30 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं या नहीं ज्ञात कीजिए। समानुपात में वे राशियां होती हैं जिनके बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो बाह्य पद हम जानते हैं 10 और 25 है, और मध्य पद हमारे 60 और 150 हैं। प्रथम और चतुर्थ पद को बाह्य पद कहते हैं और द्वितीय और तृतीय को मध्य पद कहते हैं। तो यहाँ हम कर दें बाह्य पदों का गुणा
बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हमने देखे, प्रथम पद और चतुर्थ पद को बाह्य पद कहते हैं। तो 10 गुणा 25 बाह्य पदों का गुणा निकाल लें, और बराबर मध्य पदों का गुणा 60 गुणा 150। तो निकालें 25 धम 250, यहाँ गुणा करें 15 छक्का 90 और 1 0 2 0। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर नहीं है मध्य पदों के गुणा के, इसलिए समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। इसी प्रकार इसमें है बाह्य पद 20 और 91। प्रथम पद ये कहलाता, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला और चौथा बाह्य पद कहलाते हैं, दूसरा और तीसरा मध्य पद कहलाते हैं। तो हम निकाल लें बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, अलग अलग निकाल लें। अगर बराबर होंगे तो लिख देंगे बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखें, पहला है 20 और दूसरा, तीसरा, चौथा है 91। दोनों का गुणा करें पहले और चौथे पद का। तो 20 गुणा 91 कर दें, तो 2 का गुणा करें, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब ये 0 है, लास्ट में रख दें, 1820। अब देखें मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा। तो मध्य पदों का गुणा देखें, 52 और 35 मध्य पद हैं, इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में 20 91 के बीच में 92 और 35 हैं। तो ये मध्य पद हो गए, इनका गुणा कर लें। 5 का गुणा करें, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 25 26। 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, 3 5 15, जोड़ दें 0, 6 और 6 12, 5 2 7 1 8 1। तो हम देखते हैं बाह्य पदों का गुणा 8 18 20 आया, 1820 और 1820 मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणनफल के है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो लिख देंगे समानुपात में है, हाँ समानुपात में है, या चारों पद समानुपाती हैं। तो हाँ समानुपात में है, आंसर हो जाएगा।